डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ ने तबाही मचा रखी है। सेंसेक्स और निफ्टी में ऐसी गिरावट शायद किसी ने सोची भी ना होगी। क्या शेयर बाजार के जानकारों का जो अंदेशा था वो सही बैठ रहा है? चलिए जानते हैं बाजार का क्या हाल है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ से उपजी आशंकाओं और अमेरिकी बाजार की रिकॉर्ड गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार में सोमवार यानी 7 अप्रैल को लाल निशान पर खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम हो गए। फिलहाल सेंसेक्स करीब 3032.51 अंक यानी 4.01% टूटकर 72,341.18 और निफ्टी 983.95 अंक यानी 4.30% लुढ़क कर 21,920.50 अंक पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स और निफ्टी पस्त दिखाई दिए। सेंसेक्स 3,939.68 अंक गिरकर 71,425.01 अंक पर खुला, जबकि निफ्टी 1,160.8 अंक गिरकर 21,743.65 अंक पर आ गया। ऐसे ही शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे गिरकर 85.74 डॉलर पर आ गया। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। टेक महिंद्रा, HCL टेक और L&T में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे ही NSE के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा टूटा। IT, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर इंडेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। ऑटो, रियलिटी और मीडिया इंडेक्स में 5% से ज्यादा गिरावट हुई है। इससे पहले वैश्विक व्यापार युद्ध की बढ़ती आशंकाओं के बीच शुक्रवार 4 अप्रैल को भारतीय शेयर सूचकांक सेंसेक्स 900 अंक से अधिक टूटकर 76,000 के स्तर से नीचे आ गया था। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 930.67 अंक या 1.22% गिरकर 75,364.69 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान ये 1,054.81 अंक या 1.38% गिरकर 75,240.55 अंक के निचले स्तर पर पहुंच गया था। ऐसे ही NSE निफ्टी 345.65 अंक या 1.19% गिरकर 22,904.45 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स 982.2 अंक या 1.64% गिरकर 22,867.90 पर बंद हुआ था। एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई में 6%, दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 4.50% और चीन का शंघाई इंडेक्स में 6.50% की गिरावट दर्ज की गई। हांगकांग का हैंगसेंग 10% लुढ़क कर कारोबार करता दिखा। बाजार में मची हाहाकार से अमेरिका भी अछूता नहीं है। दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में बिकवाली शुक्रवार को और भी अधिक भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के खतरे, चीन की ओर से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद डॉब में 2,231 अंक या 5.5% की गिरावट आई थी। व्यापक S&P 500 में 5.97% की गिरावट आई थी। तकनीक प्रधान नेस्डैक कंपोजिट में भी 5.82% की गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे ही नेस्डैक कंपोजिट में 5.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। कोविड संकट के बाद ये अमेरिकी बाजार की सबसे बड़ी गिरावट थी। दरअसल 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर 26% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही अमेरिका ने वियतनाम पर 46%, चीन पर 34%, ताइवान पर 32%, दक्षिण कोरिया पर 25%, जापान पर 24% और यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि ये देश हम पर बहुत अधिक टैरिफ लगाते हैं, इस वजह से हम उन पर जवाबी टैरिफ लगा रहे हैं। इसके बाद से भारत समेत तमाम देशों में महंगाई और मंदी को लेकर आशंकाएं पनपने लगीं।
अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।